छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज तड़के छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास के साथ साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर और प्रदेश भर के कुल 14 ठिकानों पर दबिश दी है। गरियाबंद जिले में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें एसडीके एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतू और 2 महिला नक्सली मंजुला उर्फ लक्ष्मी और सुनीता उर्फ जुनकी शामिल है। तीनों पर 15 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सली 20 जनवरी को भालू डिग्गी के जंगल में हुई मुठभेड़ के मारे गए नक्सलियों के समूह का हिस्सा थे। बेसिकली जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन है या जो नक्सलियों के कैडर हैं उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। और इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और राजनांदगांव रेंज में, रायपुर रेंज में जहाँ जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है उन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में यहाँ पे गरियाबंद जिले में यहाँ के जो आईजी हैं, रायपुर रेंज के आईजी श्री अमरेश मिश्रा और जो यहाँ के एसपी हैं और यहाँ पे जो सीआरपीएफ का जो बल तैनात है, सभी के समन्वित प्रयास के कारण बहुत एक अच्छी सफलता, जिसको कि एक बहुत बड़ी सफलता, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी मेंबर भी मारा गया, साथ में अन्य महत्वपूर्ण कैडर मारे गए और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 1 वर्षों से अधिक समय में जो रणनीति अपनाई गई है, ऑपरेशन के साथ साथ लोगों को समाज में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, बेसिकली नक्सली कैडर को, उसी का परिणाम है कि आज गरियाबंद जिले में 3 महत्वपूर्ण नक्सलियों ने, जिसमें कि एक एसडीके जो डिविजनल कमेटी है उसका जो डिप्टी कमांडर है, साथ में 2 एरिया कमेटी मेंबर्स जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय थे और साथ ही साथ जो पिछले दिनों यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ की घटना में भी शामिल थे, उनके द्वारा आज हथियार के साथ, इंसास हथियार के साथ आज समर्पण किया गया। ये यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ के जो पूरे सुरक्षा बल हैं, इनके समन्वित प्रयासों का ये परिणाम है। इसके लिए मैं आईजी रायपुर रेंज, यहाँ के एसपी और यहाँ के जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं, उनकी समस्त टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, एक समन्वित प्रयासों का जो काम हो रहा है, उसके और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मेरी यही आशा है कि इस क्षेत्र में जो नक्सलियों की गतिविधि जो थोड़ी बहुत क्षेत्रों में सीमित रह गई, उसको संपूर्ण रूप से हम खत्म कर पाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये समस्या है उसके समूल उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ईडी के रेड को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान ईडी की छापेमारी को लेकर तीखी नारेबाजी की। इस दौरान कई कांग्रेसी विधायक गांधी प्रतिमा के सामने एकजुट होकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। वे रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर विरोध जताने लगे। सदन में अराजकता फैलाने के कारण विपक्ष के कुछ सदस्य निलंबित कर दिए गए। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डबल इंजन फेल है, फेल है, फेल है। डबल इंजन फेल है, फेल है, फेल है। भाजपा सरकार प्रवर्तन निदेशालय ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास सहित 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल में हुए घोटालों की जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं, जिनमें कई लोग जेल में हैं। ईडी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ईडी की टीम रायपुर, भिलाई समेत अन्य जिलों में दस्तावेजों की जांच कर रही है।
देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। छत्तीसगढ़ में ईडी ने आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भिलाई स्थित निवास समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े घोटाले जिनकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि बघेल और उनके करीबी लोग जांच के दायरे में और यदि बघेल का कोई दोष नहीं है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप वेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के इशारे पर ईडी काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह छापेमारी एक डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा हो सकती है क्योंकि भाजपा संसद सत्र में घिरी हुई है। खेड़ा ने कहा कि ईडी का इस तरह का काम कांग्रेस कभी नहीं भूलेगी। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के घर ईडी छापेमारी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सीडी मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से भूपेश बघेल से डरती रही और उनके खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए हैं। शुक्ला ने कहा कि बघेल के पंजाब प्रभारी बनने के बाद भाजपा ने नया षड्यंत्र रचा और कांग्रेस पूरी मजबूती से उनके साथ। पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र से श्री भूपेश बघेल सीबीआई की अदालत से बरी हुए हैं। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। आज जो उनके निवास में ईडी की दबिश हुई है, ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के फिरका परिस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी चरित्र का विरोध करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ईडी सीबीआई भेज के देख लिया आपने, ईडी भी भेज दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।